जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक समय राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से कहा, विनम्र भाव से प्रश्न किया कि राजा परीक्षित बोले कि हे महामुनि, आपने अब तक पौष मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। कृपा करके यह भी बताइए कि पौष मास में किए गए दान, व्रत और स्नान का फल मनुष्य को कैसे मिलता है। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पौष मास अत्यंत ही पुण्यदायक मास है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जो मनुष्य इस मास में नियम, संयम और श्रद्धा से जीवन व्यतीत करता है, वह दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, पौष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के समय यदि गंगा या यमुना या किसी भी पवित्र नदी का जल मिले तो उत्तम रहता है, अन्यथा घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करना भी पुण्यदायक होता है। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में सभी पापों को हो गए हैं, उनको आप क्षमा करें और मुझे सद्विचार पर चलने की शक्ति प्रदान करें। पौष मास में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जो भक्त पौष मास की संध्या काल में तुलसी जी के समीप या मंदिर में घी का दीपक जलाता है, उसके घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके कुल में कभी भी अंधकार नहीं होता है। दीपक का प्रकाश ऐसा है जो केवल घर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी उज्जवल व साफ करता है। सुखदेव जी ने आगे कहा कि पौष मास में ठंड अधिक होती है, इसीलिए इस मास में अन्न का दान, वस्त्र का दान और कंबल का दान विशेष महत्व रखता है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, नंगों को वस्त्र प्रदान करता है और ठंड से कांपते हुए व्यक्ति को कंबल देता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं होता है। देवता स्वयं ऐसे दानकर्ता के द्वार पर वास करते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पुण्य कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना अन्न था, किंतु उसके हृदय में हमेशा भगवान विष्णु निवास किया करते थे। पौष मास आने पर उसके निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आए और ब्राह्मण के पास देने के लिए कुछ भी न था, फिर भी उसने अपने घर का अंतिम भोजन साधु को दे दिया। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले कि बस तुमने पौष मास में सच्चे मन से दान और भक्ति की है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। राजा ने स्वयं उसे सम्मान और धन का प्रदान किया, उसका जीवन सुखमय बना दिया और अंत में उससे मोक्ष को भी प्राप्त हुआ। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, पौष मास में हमें यह सिखाता है कि भक्ति धन से नहीं, भाव से की जाती है। जो मनुष्य इस मास में अहंकार त्याग कर देता है, सेवा करता है, श्रद्धा करता है और सत्य के मार्ग पे चलता है, वही सच्चा पुण्य प्राप्त करता है। अतः हे राजन, पौष मास में स्नान करो, दान करो, दीप जलाओ, भगवान का स्मरण करो। यही जीवन को पवित्र बनाता और सफल भी बनाता है। मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में उसका स्नान प्राप्त करता है। तो पौष मास के माध्यम का अध्याय में यही बताया गया है कि पावन व्रत है, सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ईश्वर श्री हरि विष्णु जी की सेवा करनी चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना